हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी ऋषि प्रणाली की बुक में जो अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास 29, उसको सॉल्व करेंगे। इस अभ्यास में हमें हिंदी में शब्द और वाक्य दिए हुए हैं और इनका हमें संकेत लिपि में अनुवाद करना है। तो इन सब शब्दों और जो वाक्य हैं उनको मैंने पहले से ही नोटबुक में लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग परेशान ना हो। तो अभी इसका हमें ट्रांसलेशन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास शब्द है जनन। तो हम क्या करेंगे, देखिए जय न और यहीं से हम न का आंकड़ा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बच जाएगा जनन। आगे हमारे पास शब्द है वरन। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने वह बनाया, यहीं से हमने रे बनाया और न का आंकड़ा इसके साथ में जोड़ दिया। तो हमारे पास शब्द बन गया वरन। आगे शब्द है पसंद। तो पसंद को हम कैसे बनाएंगे, देखिए पै से का आंकड़ा देंगे न और यहीं से हम द बनाएंगे। तो पै से न और द पसंद बन जाएगा ये हमारे पास। चूँकि आधे न के लिए हमारे पास कोई स्पेशल संकेत नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, आधे न के लिए भी हम इसी न का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास शब्द है पसंद। आगे देखिए दमन। तो दमन को हम कैसे लिखेंगे, द मैं और न का आंकड़ा इसके साथ में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, आज से पहले जब हम न का यूज करते थे तो हम पूरा न लिखते थे। अभी हम न का आंकड़ा और तय का आंकड़ा सीख चुके हैं, तो अब जहाँ जहाँ पे हम न और तय का आंकड़ा यूज कर सकते हैं वहाँ वहाँ हमें पूरे न और तय का यूज नहीं करना, बल्कि उसकी जगह हमें आंकड़े का यूज करना है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जैसे जैसे जितना जितना हम सीखते जा रहे हैं उतना उतना हमें आगे बढ़ना है। जो चीज़ें हम शॉर्ट करना सीख गए हैं और जहाँ पर हम उनको अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर हमें उसे अप्लाई करना है। तो अब आगे देखिए नेशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए न से और न में एक ही मात्रा लगा देंगे, नेशन। आगे है निशान। तो अब निशान को हम कैसे लिखेंगे, देखिए न से। अब न में एक ही मात्रा लगानी है, तो वैसे तो एक ही मात्रा हमें कायदे से कहाँ लगानी होती थी, आगे वाले व्यंजन के पहले इधर लगानी होती थी। लेकिन न से आगे क्या है, से का व्रत है और व्रत पर मात्रा लग नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर थर्ड प्लेस पर हम मात्रा रख देंगे। तो नी, अब से पर हमें आ की मात्रा देनी है, तो यहाँ पर हम आ की मात्रा देंगे। वो मात्रा कहाँ जाएगी, से पर। तो निशा न, निशान। आगे शब्द है निम्न। तो देखिए न मैं और यहाँ से न का आंकड़ा जोड़ देंगे और न में ई की मात्रा लगानी है। तो ये हमने न में ई की मात्रा लगा दी। तो नी मैं न, निम्न। आगे शब्द है उठाना। तो देखिए ठे। अब चूँकि उठाना क्रिया है तो इसमें पीछे लास्ट में जो मात्रा है उसको हम बिना दिए और न का जो आंकड़ा है उसका यूज कर सकते हैं और वो यहाँ रख देंगे। तो उठान लिखा है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, उठाना। आगे हमारे पास शब्द है बतलाना। तो देखिए सॉरी, पेंसिल टूट गई, इसी वजह से मैं पेंसिल से नहीं बताती, क्योंकि पेंसिल में प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रेशराइज करके हम बताएंगे तो पेंसिल का ब्रेक होने का डर रहता है, और अगर हम डार्क और लाइट का डिफरेंस नहीं बता पाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं आपको पेन से बता देती हूँ बतलाना। तो बै तय ले और यहीं से न, ले पर आके मात्रा रख देंगे। तो बतलाना है ये, और बतलाना क्रिया है। तो न पर जो मात्रा है उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मात्रा हम हमारे विवेक से बाद में यूज कर लेंगे जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। आगे शब्द है भावना। तो भावना को देखिए, आप भावन लिख के भी भावना पढ़ सकते हैं और भावना पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। तो भाव है ना, भावना। और आप चाहें तो न के आंकड़े का यूज करके भावन भी लिख सकते हैं। वैसे होता ये है कि आंकड़ा जब होता है तो उसके आंकड़े के ऊपर मात्रा नहीं लग सकती जब वो लास्ट में होता है। तो अगर आपको पूरा भावना लिखना है तो आपको पूरे न का ही प्रयोग करना है, और अगर आपको लगता है कि आप समझ जाएंगे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भा व और न, भावन भी लिख सकते हैं।
लेकिन फिर जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको खुद से ही ये विवेक से समझना होगा कि ये आपने भावना लिखा है। आगे देखिए किसान, तो कै से और न, कै पर ई की मात्रा और से पर आ की मात्रा। ये जो मात्रा है ये कै पर नहीं जाएगी, ये मात्रा जाएगी से पर, से के व्रत पर। ठीक है। आगे है कौंसिल, तो देखिए कौंसिल को हम कैसे लिखेंगे, कै न से और यहीं से ऊपर से नीचे आने वाले ले का प्रयोग करेंगे। कौंसिल, से पर ई की मात्रा देनी है तो यहाँ पर हम ई की मात्रा दे देंगे। और अगर आप चाहें तो कौंसिल लिख के भी कौंसिल पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर मात्राएं लगाए। अगर आप किसी मात्रा के बिना काम चला सकते हैं, अगर किसी मात्रा के बिना भी आप उसका ट्रांसलेशन सही से कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि वो शब्द वास्तविकता में क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर मात्रा लगाएं ही। इनफैक्ट अगर आप मात्राएं कम यूज करेंगे तो आपकी स्पीड ग्रो होगी। तो आप चाहें तो से पर ई की मात्रा दे दीजिएगा, कौंसिल पूरा लिख दीजिएगा। चाहे तो आप कौंसिल भी लिख सकते हैं, ई की मात्रा है उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने पूरा लिख दिया है कौंसिल। आगे देखिए चेतावनी, तो देखिए चेतावनी को हम कैसे लिखेंगे, चे। अब यहीं से हम जो तय का जो आंकड़ा था, तय का आंकड़ा और नए के आंकड़े में क्या डिफरेंस है, नए का आंकड़ा होता तो वो इधर लगता और तय का आंकड़ा इधर, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो चे, तय, व और न। अब तय में आ की मात्रा रखनी है तो हम क्या करेंगे, आगे जो व्यंजन है उसके पहले फर्स्ट प्लेस पे मात्रा रख देंगे। तो ये मात्रा कहाँ जाएगी, तय के आंकड़े पर। तो चेपरे की मात्रा दे देंगे हम, चे, ता, व और नी, चेतावनी। आगे शब्द है कानून, तो आप क्या करेंगे, कै, न और न का आंकड़ा, कै में आ की मात्रा और न में ऊ की मात्रा, कानून। आगे हमारे पास शब्द है जलपान, तो जलपान को कैसे लिखेंगे, ज, ल, पै और यहीं से न का आंकड़ा दे देंगे और पै में आ की मात्रा रख देंगे, जलपान। आगे शब्द है पसीना, तो पसीना को क्या करेंगे, पै, से और न। से में आपको आ की मात्रा अगर रखनी है तो क्या करेंगे, न से पहले थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा रख देंगे और न में आ की मात्रा दे देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा पसीना। आगे शब्द है मुसलमान, तो देखिए मुसलमान को कैसे लिखेंगे, मैं, यहीं से का यूज करेंगे, ले बनाएंगे, फिर से मैं बनाएंगे और न का आंकड़ा दे देंगे। अब मैं में ऊ की मात्रा लगानी है तो थर्ड प्लेस पे मात्रा है, लेकिन आप आगे मात्रा को नहीं लेके जा सकते, तो यहीं पे आपको ये मात्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे से का व्रत है तो वहाँ पर आप मात्रा नहीं रख सकते। तो मुसल, मैं में आकी मात्रा, मुसलमान। आगे हमारे पास शब्द है फिलिस्तीन, तो देखिए फिलिस्तीन को कैसे बनाएंगे, फै, ल, यहीं से तय का व्रत जोड़ेंगे, फिलिस, तय और न। फै के लिए इसको काट देंगे। अब फै पर ई की मात्रा लगाएंगे, तो ये फै पर ई की मात्रा लगा दी। ले में भी ई की मात्रा लगानी है, तो ले से आगे व्रत है इसलिए हम ले की मात्रा यहीं लगा देंगे। तो फिली, से और तय में ई की मात्रा, फिलिस्तीन। इस प्रकार से हमारे पास देखिए कितना बड़ा शब्द था ये फिलिस्तीन, और इस प्रकार से हम बना देंगे इसको फिलिस्तीन। आप चाहें तो मात्रा स्किप भी कर सकते हैं। आगे शब्द है आदेशानुसार, तो देखिए सबसे पहले आ का जो डैश होता है उसको रखेंगे, आ, दे, से, न, फिर से और ये रे। आ, दे में की मात्रा, दे, सा। तो सा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा रखेंगे, आधे सा नू। नू के लिए यहाँ मात्रा रखेंगे, आधे सा नू सार। तो से पे हम क्या करेंगे, आ की मात्रा रख देंगे, आधे सा नू सार। तो मात्रा इसमें काफ़ी हो गई, आप चाहें तो एक दो मात्राएं स्किप भी कर सकते हैं। और पूरा अगर आपको बनाना है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, आदेशानुसार। आगे शब्द है जनानी, तो आप जनानी को कैसे लिखेंगे, देखिए ज, न और न, क्योंकि न के आगे ई की मात्रा है। अगर आपने न का जो आंकड़ा है उसका यूज किया तो यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन आप जनान लिख सकते हैं बट जनानी नहीं लिख पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, न में आ की मात्रा और न में ई की मात्रा, जनानी। आगे शब्द है अनुसार, तो अनुसार को कैसे लिखेंगे, देखिए न, से और रे। न से पहले ए लिखेंगे तो ए,
नू, से में आ की मात्रा लगाएंगे, अनुसार। आगे शब्द है कामिनी। तो कामिनी में भी आपको पूरा न का प्रयोग करना है। तो देखिए कै, मैं, न, का, मैं और नी, कामिनी। आगे शब्द है कारस्तानी। तो देखिए कै, रे, से, ते और न। कै में आ की मात्रा लगाएंगे, का, रे, से, ते में आ की मात्रा कारस्ता और न में ई की मात्रा कारस्तानी। आगे शब्द है मर्दानी। तो लिखेंगे मैं, रे, दे और न में की मात्रा और दे में आ की मात्रा मर्दानी। आगे हम सीरियल नंबर 6 पे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सेंटेंस है और इन सेंटेंसेस में हमें शब्द चिन्हों का भी यूज करना है, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उनका भी हमें यूज करना होगा। तो देखिए लड़के। तो लड़के कैसे लिखेंगे आप? ले, अड़े और के। ले, ये यहाँ तक ले है और इसके बाद में ऊपर से नीचे आने वाला रे है और रे को जब हम काटते हैं तो अड़े बनता है। तो लड़ के, लड़के। अपने, अपने का हमारे पास शब्द चिन्ह है और जब रिपीटेशन होता है तो हम ये वाला जो चिन्ह होता है, एक छोटा सा एस टाइप का जो चिन्ह होता है, वो रिपीटेशन के लिए लगाते हैं। तो लड़के अपने अपने, अपने अपने के लिए बस आप इतना सा लिखेंगे। खिलौने। तो खे, ले और ने। खे में ई की मात्रा और ले में ओ की मात्रा। तो खिलौन को आप खिलौने पढ़ सकते हैं जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, खी, लो और ने। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप खिलौन लिख के और खिलौने पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं समझ पाएंगे तो आप फिर इस प्रकार से पूरा पूरा खिलौने लिखना। खिलौने। और का आपके पास शब्द चिन्ह है। लाइन काट के जब हम रे लिखते हैं तो उसे हम और पढ़ते हैं। और पकवान। तो पै, कै, वे और न का आंकड़ा दे देंगे, वे पर आ की मात्रा दे देंगे। पकवान। लिए। लिए का आपके पास शब्द चिन्ह है लिए। लाइन काटकर जब हम ले लिखते हैं तो उसको हम लिए पढ़ते हैं। खेलने। तो खे, ले और न, खेलने। देखिए क्रिया है तो इसमें आप नए आंकड़े का आराम से यूज कर सकते हैं। मात्रा जो है न पर वो आपको जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो विवेक से लगानी है। तो लिए, खेलने। जा का शब्द चिन्ह है, इस प्रकार से शब्द चिन्ह है, जा रहे थे। जय को जब आप लाइन से ऊपर लिखते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं जा। तो इसको आप जा पढ़ेंगे, जा रहे। रे, हे में की मात्रा दे देंगे। थे का हमारे पास शब्द चिन्ह है। इस प्रकार लाइन काटकर था, थे, थी लिखते हैं, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क दे देंगे। वे। तो वह और वे का शब्द चिन्ह सेम होता है, बस वह का शब्द चिन्ह है वो ऊपर लिखते हैं और वे का शब्द चिन्ह हम क्या करते हैं, लाइन पर लिखते हैं। एक छोटा सा सी जैसा जो शेप होती है उसको हम वह या वे पढ़ते हैं। तो वे, जितना। जितना का हमारे पास शब्द चिन्ह है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था। तो जितना। ही का शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो जितना ही खेलेंगे। तो देखिए खे, ले और गे। खे के लिए इसको काट देंगे, खे, ले और गे। खेलेगे है, पर अब जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसको खेलेंगे पढ़ेंगे, खेलेंगे। तंदुरुस्त। अब देखिए तंदुरुस्त के लिए दोस्तों दो सिचुएशन है। पहली बात तो तंदुरुस्त जो शब्द है वो थोड़ा बड़ा है, मैं आपको पूरा लिखना भी बता दूंगी, लेकिन इसका शब्द चिन्ह भी है जो आपको आगे चल के यूज करना है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप चाहें तो आप उसको याद कर सकते हैं, ईजी है काफ़ी। तो आप चाहे तो दोनों जो भी है मैं दोनों बता देती हूँ आपको। देखिए तंदुरुस्त के लिए ये शब्द चिन्ह है। तो आप चाहें तो तंदुरुस्त को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा पूरा देखना है कि किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए, तो आप इसको लिखेंगे। देखिए तै, न, द, रे और से और तै। तन, द में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो तंदु, रे में ऊ की मात्रा लगाएंगे रू और सत, तंदुरुस्त। आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। तै, न,
दू रे से और तै, तंदू तन दू, द में ऊ की मात्रा लगाएंगे तंदू, रे में ऊ की मात्रा तंदुरुस्त। तो चाहे तो आप इस प्रकार पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। और तंदुरुस्त का जो शब्द चिन्ह है वो आपके आगे जाके आएगा, लेकिन मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इतना बड़ा लिखेंगे और आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि इसको किस प्रकार लिखते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए तय, फिर न का आंकड़ा लेंगे यहीं से, दू रे से और तय, तय के साथ में न का आंकड़ा है, द में ऊ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, रे में ऊ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, तो तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। और आप चाहें तो इसका शब्द चिन्ह है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तंदुरुस्त। लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, कि आपको ये ना रहे कि मुझे ये वर्ड आता नहीं है। बाकी आप आगे चल के ये तंदुरुस्त का शब्द चिन्ह है, तो आप ये भी दिमाग में रखिएगा, तंदुरुस्त होंगे। तो होंगे को कैसे लिखेंगे? देखिए हो का हमारे पास ये शब्द चिन्ह है, तो हो का शब्द चिन्ह है, इसी से हम क्या करेंगे, इसके साथ में गे ऐड कर देंगे और गे में एक ही मात्रा लगा देंगे, तो होंगे है ये। और हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो होंगे आराम से पढ़ सकते हैं। तो होंगे को आप इस प्रकार हो का जो शब्द चिन्ह है उसी से क्रिएट कर लेंगे। फुल स्टॉप है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे है सीरियल नंबर 7 पर, यह है, तो यह का हमारे पास शब्द चिन्ह है, यह है बड़े, शब्द चिन्ह है यह है बड़े, ताजुब। तमाम और ताजुब के लिए हमारे पास एक ही शब्द चिन्ह है, ये लाइन से ऊपर जब हम इसे लिखते हैं सिंबल को, तो इसको हम तमाम या ताजुब पढ़ते हैं। तो यह बड़े ताजुब की का शब्द चिन्ह है हमारे पास बात, शब्द चिन्ह है बात है का शब्द चिन्ह है की, शब्द चिन्ह है वह, शब्द चिन्ह है। देखिए दोस्तों, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं शब्द चिन्हों का यूज खूब होता जा रहा है, और वैसे वैसे हमारे जो शब्द हैं उनकी आउटलाइन है वो छोटी भी होती जा रही है। तो इसीलिए कहती हूँ कि शब्द चिन्हों का आप जितना यूज करेंगे आपकी शॉर्ट हैंड है वो सही मायने में शॉर्ट होती जाएगी। तो देखिए आगे दुगुना, तो जब गुना हमें लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के नीचे न लिख देते हैं। तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, चौगुना। खाता है तो खाता क्रिया है, हम तय के आंकड़े का यूज कर सकते हैं इस पर। तो खे में की मात्रा खात, खात को हम खाता पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत हमें नहीं है। और जो मात्रा है वो हम बाद में लगा लेंगे। तो खात, खाता है। फिर को कैसे लिखेंगे, फे और रे, फे में की मात्रा, फिर भी का ये शब्द चिन्ह है छोटा सा। आपने फिर और ही का शब्द चिन्ह भी और ही का शब्द चिन्ह एक साथ ही पढ़ा था। छोटा सा सर्कल होता है उसे ही कहते हैं, और छोटी सी ये जो शेप होती है से जैसी, उसको हम पढ़ते हैं भी। तो फिर भी उतना शब्द चिन्ह है हमारे पास, उतना काम। तो कै और मैं, काम नहीं करता, कै रे और तय का शब्द चिन्ह आंकड़ा लगा देंगे, कै रे तय करत है, और इसको हम क्रिया है करता पढ़ेंगे। उतना काम नहीं करता जितना, शब्द चिन्ह है हमारे पास जितना, जितना कम खाने वाले, तो कम खाने वाले। अब खाने को हम क्या करेंगे, खान लिख सकते हैं और खाने पढ़ सकते हैं, और आप पूरा भी लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं इस प्रकार से खाने, और आप चाहें तो इसको खान भी लिख सकते हैं इस प्रकार खा और न। ये मैंने जो डैश लगाई है ये मैंने ख को काटा है, मुझे यहाँ से काटना था, आगे जाके आपको इस प्रकार से काटना भी मैं बताऊँगी। तो ये मैंने ख को काटा है, खान, खान लिख के खाने पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा पूरा खाने लिख सकते हैं। खाने, व और ल, व में आकी मात्रा, ल में एक ही मात्रा, वाले। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे चलते हैं सीरियल नंबर 8 पर, हमको। तो हमको कितना, कितना का हमारे पास शब्द चिन्ह है, कितना ही काम करना। तो करन लिखेंगे और करना पढ़ेंगे, करना पढ़े आप, आपका हमारे पास शब्द चिन्ह है इस बात का। तो देखिए इस शब्द चिन्ह है हमारे पास, बात शब्द चिन्ह है का,
का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है कतई, शब्द चिन्ह है हमारे पास। तो कतई तनिक, तनिक का भी यही शब्द चिन्ह होता है, इसी शब्द चिन्ह को हम तनिक भी पढ़ते हैं। तो कतई तनिक भी विचार, वी च और रे, विचार, विचार न करें तो न करें तुरंत, शब्द चिन्ह है हमारे पास तुरंत। जो आज का जो शब्द चिन्ह है उसी को जब हम लाइन पर रखते हैं तो हम इसको जो पढ़ते हैं, जो काम हो भेज दे, दे देना देता का शब्द चिन्ह होता है हमारे पास। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है मैं, तो मैं के हमारे पास शब्द चिन्ह है मैं। इतना, इतना का हमारे पास शब्द चिन्ह है इतना। काम तो शब्द चिन्ह है तुरंत, तुरंत ही कर सकता हूँ। तो सकता, सके, सके का हमारे पास शब्द चिन्ह है इस प्रकार से सकता हूँ। फुल स्टॉप है, क्रॉस मार्क दे देंगे। मेरे शब्द चिन्ह है हमारे पास मेरे, नीचे शब्द चिन्ह है और का भी शब्द चिन्ह है भी, बहुत शब्द चिन्ह है। से का भी हमारे पास शब्द चिन्ह है। लगभग शब्द चिन्हों का यूज किया जा रहा है इनमें। अगर आपने शब्द चिन्ह पढ़े हैं तो आई थिंक आप आराम से इनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तो बहुत से काम, काम करने, क र और न, करन लिखेंगे, करने पढ़ेंगे इसको। वाले आदमी, तो आदमी को कैसे लिखेंगे देखिए, द और मैं, आदमी, आदमी है। जो का शब्द चिन्ह है तमाम, शब्द चिन्ह है हमारे पास तमाम। कामों को, बड़ा बड़ी, बड़ी का, बड़ा बड़ी, बड़े का शब्द चिन्ह है हमारे पास तो बड़ी आसानी। तो देखिए हम क्या करेंगे, आ के लिए डैश लगाएंगे, स और न में की मात्रा, से में हमें जो मात्रा लगानी है वो यहाँ लिखेंगे आसानी। ये मैंने बताया था आपको कि जब स्टार्ट में जब व्रत आता है तो उस पे जो मात्रा होती है वो हम क्या करते हैं, व्यंजन से पहले लिखते हैं। तो ये मात्रा कहाँ आएगी, से पर, सा। और आ हमें लिखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, से व्रत से पहले एक छोटा डैश देते हैं जिसे हम ए या आ पढ़ते हैं। तो आसानी या आसानी दोनों होता है, यहाँ पे शब्द बैठेगा आसानी। तो आ से में आ की मात्रा, न और न में एक की मात्रा, आसानी से कर सकते, सके का हमारे पास शब्द चिन्ह है सकते हैं। और फुल स्टॉप के लिए क्रॉस मार्क देंगे। आगे है चिराग, देखिए च, रे और ग, चिराग के शब्द चिन्ह है तले, तले का हमारे पास शब्द चिन्ह है तले हमेशा। तो हमेशा को हमें कैसे लिखना है देखिए, है, में और से, हमेशा। अंधेरा, तो धे और रा, अंधेरा। ए और ए के साथ में यहाँ पे अंक की जो मात्रा भी है, इसलिए हम चाहें तो यहाँ पे इसको जब हम व्रत लिख देंगे तो इससे हम समझ जाएंगे कि फर्स्ट प्लेस पे है तो ये ए भी है और साथ में इसमें अंक का जो स्वर है वो भी लगा हुआ है। तो अंधेरा ही रहता, रह है और तय, रहत लिखेंगे और रहता पढ़ेंगे। और ये है का शब्द चिन्ह है। अब फुल स्टॉप के लिए क्रॉस मार्क दे देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा अभ्यास 28 है वो कंप्लीट होता, 28 बोल दिया मैंने, जो हमारा अभ्यास 29 है वो कंप्लीट होता है। और आप खुद भी बिना देखे और इसकी प्रैक्टिस करना अभ्यास 29 की, और बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करना जब तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए। और किसी भी आउटलाइन बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है या अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।